नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एचडीएफसी बैंक के वीकेंड एनालिसिस की वीडियो में। एचडीएफसी बैंक, ठीक है, बैंक निफ्टी का सरताज, इसको एनालाइज करने की कोशिश करेंगे हम आगे आने वाली वीक के लिए, जो कि स्टार्ट होगा परसों से 10th ऑफ जून से लेके 14th ऑफ जून तक। ठीक है, आइए तो ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए डिस्क्लेमर को सीधा देखते हुए, इसको दोस्तों पढ़ना मैंडेटरी है, समझना मैंडेटरी है, एजुकेशनल पर्पज से ये वीडियो है, कहीं से किसी को भी बाई सेल करने के लिए नहीं बोला जा रहा। आइए चार्ट पे चलते हैं सीधा। ये है दोस्तों एचडीएफसी बैंक का चार्ट। अगर आप मुझे देख रहे हैं पिछले कई महीनों से में, तो मैं इसी पैटर्न के ऊपर एचडीएफसी बैंक को एनालाइज आपके साथ कर रहा हूं। अब लास्ट वीक में अगर आप कोई भी चार्ट किसी भी स्क्रिप्ट का, अगर वो निफ्टी का है बेसिकली, एनएससी के जो 50 स्टॉक हैं, अगर वो इसका है, तो आपको एक बहुत भयंकर रेड कैंडल दिखेगी एंड नेक्स्ट 3 डेज में उनके बराबर जाके वो सेम प्राइस पे आपको कैंडल्स, 3 कैंडल दिखेंगी बेसिकली, कि जहां थे वहीं आ गए, ऐसे कुछ सब आपको सब कुछ दिखेगा। ठीक है, तो उसी प्रकार से आपको एच डी एफ सी बैंक में भी वही कैंडल दिख रही है। ये गिरा, नेक्स्ट फिर 3 डेज में रिकवरी करके ऊपर। ठीक है, अब यहाँ पे जो ये प्राइस एक्शन इसका आके अटक गया है, ये सेम प्राइस एक्शन है जो इसका इस जोन में भी आके अटका था। ये ऊपर से आया था, एक बेयरिश फ्लैग बना था, एक एक तो ये खैर बेयरिश फ्लैग है, ठीक है, बड़े टाइम फ्रेम पे। इसी बेयरिश फ्लैग के अंदर एक बेयरिश फ्लैग यहाँ से बना था, ये जिसका इसने ब्रेकडाउन दिया था और नीचे की तरफ गया था, है ना। इसमें एक लाइन यहाँ से भी आई थी ऐसे करके। अब यहाँ पे ये ऊपर जाके इस जोन है, तो ये जो कंसोलिडेशन का इस जोन है, इसकी एंट्री दोबारा से इसमें हो चुकी है। नाउ इधर से ये कह पाना, ठीक है, दो पॉसिबिलिटीज बनती हैं। सबसे पहली पॉसिबिलिटीज तो यही बनती है कि ये भैया इसको ऊपर ऐसे छूने के लिए जाएगा, किसको, इस वाली लाइन को, जिसको ये पहले भी ट्राई कर चुका है यहाँ पर, इस जोन में, यहाँ पे इस जोन में। क्योंकि क्या है, क्यों ये पॉसिबिलिटी सिनेरियो पहला है, क्योंकि नीचे से ऊपर आया है। समझ इस बात को जरा, यहाँ पे पॉसिबिलिटी नीचे जाने की ज्यादा थी, क्योंकि ऊपर से इस लाइन को छूने के लिए आया है। बाकी भैया मार्केट है, ऊपर भी जा सकता है, नीचे भी जा सकता है। यहाँ पे बात किस चीज की जा रही है, को किस पॉसिबिलिटी की प्रोबेबिलिटी ज्यादा है। देर आर टू पॉसिबिलिटी इन एवरीथिंग, या तो भैया तुम ऊपर जाओगे या तुम भैया नीचे आओगे, है ना। इसमें किस चीज की प्रोबेबिलिटी ज्यादा है, उसके ऊपर ट्रेडिंग की जाती है एसएल को लेके। अब तो जा तो ऊपर भी सकता है, जा नीचे भी सकता है, ठीक है। यहाँ पे पहली जो पॉसिबिलिटी है जाने, वो है ये ऊपर की तरफ जाना चाहिए, क्योंकि नीचे से ऊपर आके प्राइस यहाँ पे रुक गया है। ठीक है, यही कंसोलिडेशन जोन में जहां पे तय नहीं कर पाता कि उसको करना क्या है। नाउ अब अगर ये ऊपर जा रहा है, जैसे हम डिस्कशन कर रहे हैं, ठीक है, तो उसका हमें कैसे इंडिकेशन मिलेगा। देखिए, उसका इंडिकेशन सबसे पहले तो हमें मिलेगा इस पूरे वीक का जो क्या कहते हैं, फ्राइडे को जो इसका हाई लगा है, फ्राइडे को जो इसका हाई लगाइए उसके ऊपर ट्रेड करना शुरू करे। वो नंबर क्या होगा, वो नंबर होगा 1585। ये नंबर लिख लीजिए, ये नंबर नोट कर लीजिए, 1585। इस नंबर के ऊपर अगर एच डी एफ सी बैंक ट्रेड करता है, तो फिर इसके चांसेस हैं, ये जो ऊपर टेरिटरी है, इस लाइन के ऊपर जो मैंने रेड कलर की लाइन, ये यहाँ पे जा रहा है, जो कि निकल के आता है 1640 से लेके 1650। ठीक है दोस्तों, वीडियो अगर अच्छी लग रही है तो लाइक का बटन जरूर दबाइएगा। कौन सा नंबर है, 1585। इसके ऊपर निकले, बी ऑन बाय साइड, डोंट मिस। ठीक, और या फिर आप बैंक निफ्टी बाय कर लीजिएगा। ठीक है, मैं तो जनरली यही करता हूँ। एच डी एफ सी बैंक कभी भी तेज हो जाता है, क्योंकि इसमें आप ऑप्शन लेंगे तो आपको मंथली ऑप्शन लेना पड़ेगा। ठीक है, बैंक निफ्टी में आप वीकली ऑप्शन में ट्रेड कर सकते हैं, तो वहाँ प्रीमियम कम, और बैंक निफ्टी भाई अकेला मूव करा देता है। एच डी एफ सी बैंक दम है इसमें इतना। वो आप देखिए, हम सिर्फ यहाँ पे एच डी एफ सी बैंक बात करते हैं। 1585 के ऊपर निकलता है, तो आपको बी ऑन बाई साइड इस प्रकार से कुछ सीन सिनेरियो डेवलप हो। एसएल, ये 1573 की क्लोजिंग है, इससे एक नंबर नीचे 1572, ये आपका एसएल होगा।
टारगेट मैंने आपको बता दिए ऊपर की तरफ कहाँ तक चलने वाले हैं, 1600, 1615, 1620, इस प्रकार से आप टारगेट लेकर ट्रेल करते चलिएगा। ठीक है, दिस इज द सिनेरियो नंबर 1, है ना, जिसकी प्रोबेबिलिटी थोड़ी सी ज़्यादा दिख रही है। नाउ सिनेरियो नंबर 2, अगर ये नहीं जाता है तो भाई ये इसमें दो प्रकार की चीज़ें हो सकती हैं। या तो ये इधर ही रुका रहे जैसे यहाँ पे रुका रहा था, तो फिर इसको ट्रेड ही नहीं करना है, डोंट ट्रेड, इसको कुछ करना ही नहीं है, इसको छूना ही नहीं है, इसको छेड़ना ही नहीं है। ठीक है, सिनेरियो नंबर 3, अगर ये नीचे गिर जाता है तो आप इसको ट्रेड कर सकते हैं, बट आपको सौदा काट के जाना पड़ेगा। देखिए कैसे, आप इसको सेल कर सकते हैं 1558 के बिलो। ठीक है, तो ये कहाँ पे आएगा, ये इधर आएगा, फिर ये इस जोन में फंस जाएगा। तो यहाँ पे टारगेट आपके मैक्सिमम 1520 तक जा सकते हैं और बीच में कहीं से भी पलट सकता है। यह प्राइस एक्शन यहाँ पे ऐसा भी बन सकता है। तो ये वाले को भी मैं आपको बोलूंगा कि क्यों पंगे लेने, मतलब 1558 के बिलो आप ट्रेड करते हैं तो क्या टारगेट रहेंगे भाई, 1548, 1542, 1530, इस प्रकार से रहेंगे और यहाँ से कहीं से भी गाड़ी रिवर्स हो सकती है। ये जो जोन मैंने यहाँ मार्क किया हुआ है ये सपोर्ट का जोन है, तो ये 1-2% के ट्रेड करने से अच्छा है अवॉइड ही करिएगा। अगर खराब है तो भाई ये टूट जाएगा। ठीक है, तो नीचे की तरफ मैं आपको यही बोलूंगा, HDFC बैंक को अवॉइड करिए। सेलिंग करने का ही मन होगा तो बहुत स्टॉक रहेंगे आपके पास सेल करने के लिए। आपने अपना ट्रेड प्लान बनाना है। ठीक है, देख जैसे इस मेरे वीक का HDFC बैंक का ट्रेड प्लान फिक्स हो गया, अगर मैं गलत भी निकलता हूं तो मेरा लॉस क्या है, 1% भी नहीं है यार। मैं कब ट्रेड करूंगा, 1585 के ऊपर ट्रेड करूंगा और नीचे आके 1572 हिट हो जाता है, मैं अपना एसएल हिट लॉस ले लूंगा। मान लीजिए मैं वर्स्ट ट्रेडर हूं तो ये मेरा लॉस है नेक्स्ट वीक का इस स्क्रिप्ट में। तो इस प्रकार से अगर आप 2-3 स्क्रिप्ट पर वीक निकालते हैं और तभी ट्रेड करते हैं जब आपके सेटअप पे बैठता है, तो आपके लॉस बहुत स्पेसिफिक हैं। ठीक है, इस चीज पे चलिए, इसी चीज, स्टॉक में ट्रेडिंग ऐसी ही होती है। अगर आप पर्टिकुलरली उस दिन मतलब बैठेंगे देखेंगे, ठीक है, वो उसके लिए बहुत प्रोफेशनल, बहुत ही क्या कहते हैं वो चाहिए, लाइव मार्केट। वैसे ट्रेडिंग लाइव मार्केट में है। जो तेजड़िया है वो क्या करता है, वो क्या करता है, जो पर्टिकुलरली डे के आती है ना वो स्क्रीन, बेस्ट गेनर करके और बेस्ट लूजर करके। ठीक है, तो मंदड़िया इन वालों पे फोकस करता है, तेजड़िया इन वालों पे फोकस करता है। तो यहाँ पे चलते मार्केट में आप फिर ट्रेड प्लान बना लीजिए, उसके लिए बहुत एक्सपीरियंस चाहिए। ठीक है, जैसे मैं अगर खोल के देखूं तो मुझे चार्ट पैटर्न कोई दिख रहा होगा, यहाँ पे बेस्ट गेनर कोई दिख रहे होंगे, तो मैं कोई अगला रेजिस्टेंस मार्क करूंगा उससे ऊपर का कि ये और क्रॉस हो जाए तो मैं और 1-2% राइड कर सकता हूँ, या फिर मैं इमीडिएट सपोर्ट मार्क करूंगा। तो वो सपोर्ट रेजिस्टेंस आपको निकालने आने चाहिए। ठीक है, ये वीडियो देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों। इमीडिएट सपोर्ट जो निकल के आता है रेजिस्टेंस क्रॉस होने के बाद, वो अलग चीज है, और प्राइस जहां पर है यहां पे इमीडिएट सपोर्ट क्या है, ये अलग चीज है। अगर आपको ऑप्शन में ट्रेड करना है तो रेजिस्टेंस को क्रॉस होने दीजिए। ठीक है, ये मत सोचिए कि सपोर्ट पे जिंदा है मैं ऑप्शन में ट्रेड कर लूँ, ना ना ना, ऑप्शन की ट्रेडिंग अलग प्रकार से होती है। ठीक है, चलिए, थैंक यू वेरी मच।